सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी यानी बीएससी एग्री का जो फर्स्ट सेमेस्टर में रूरल सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित में कि रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लिखेंगे, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से वीडियो बनाएं। और भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाइए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही देखूंगा, आपको शुरू से एंड तक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कराऊंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू से एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। देख लीजिए, 60 मार्क है, परंतु अब जो आपका मार्क रहेगा वो आपका 50 मार्क का ही रहेगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाता है। आपका दिया गया दोनों खंडों से निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ए में आपका दिया गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कितना देना है, आप देखिए, आठ नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, तीन नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग एक पेज में आप लोग एक उत्तर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप अधिक लिखेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक बात और, अच्छे से लिखिएगा। यदि आप घुमा फिरा कर लिखेंगे तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको बैग भी दे सकती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। आप देख लीजिए, इधर दिया गया किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक है, अब दिया गया फर्स्ट नंबर पर ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण समाजशास्त्र किसे बोलते हैं? अब देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र जो हमारा ग्राम यानी हमारा जो ग्राम मोहल्ला है, ठीक है, गांव हमारा जो है, ठीक है, उसमें जो हमारे समाज यानी समाज किसे बोलते हैं? हमारा जो जहाँ पर जो व्यक्तियों का समूह होता है उसी को हम बोलते हैं समाज। ठीक है, उसी के शास्त्र को हम बोलते हैं ग्रामीण समाज, यानी कि व्यक्तियों के समूह जहाँ पर हमारा स्वस्थ समाज का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण समाज। क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस तथा इसके किन्हीं 3 महत्व को लिखिए। अब देखिए, ग्रामीण समाज का महत्व क्या है? ग्रामीण समाज के महत्व से क्या होता है हमारा? देखिए, जो हमारा ग्राम होता है, ठीक है, उसमें कोई यदि विकास होता है तो संपूर्ण जो ग्रामीण के जो लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, सेकंड पर आपका क्या आता है? देखिए, जो ग्रामीण समाज शास्त्र है उसमें आपको अच्छे से मतलब तर्क संगति को बताया जाता है कि आप लोग किस प्रकार से रहन सहन कर सकते हैं ग्रामीण में, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपको रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है आपको। इसके बाद आप थर्ड नंबर पर आपका क्या आता है? ग्रामीण समाज जो होते हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण समाज शास्त्र जो होता है। ठीक है, ये हमारा एक बुक है। ठीक है, ग्रामीण समाज शास्त्र में आपको यह भी मतलब बताया जाता है कि ग्रामीण समाज में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये तो हो गया। ठीक है, और कैसे होना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये भी आपका इसी में समझाया जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से 3 महत्व हो गए। क्लियर हो जाता है। समुदाय क्या बोलते हैं? कम्युनिटी किसे बोलते हैं? अब देखिए, समुदाय, अब समाजशास्त्र के बारे में जान चुके, अब कम्युनिटी यानी समुदाय किसे बोलते हैं, तथा 3 अवयवों या विशेषताओं को लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया, वहाँ से आप लोग एक्सप्लेन हो जाइएगा अपने आप। ठीक है, इसके बाद आपका था प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के बीच, ठीक है, यानी इसमें दिया गया डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 4 नंबर पर आपका आता है संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? भाई साहब, कल्चर क्या है? जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्राचीन काल से जो हमारा आ रहा है, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। हमारी ग्रामीण संस्कृति में क्या है? हमारी ग्रामीण संस्कृति है जो नए कपड़ों का, नए पोशाकों को मतलब जो शादी विवाह होता है उसी में पहनते हैं। ठीक है, ग्रामीण संस्कृति यह है कि हमारे जो ग्रामीण की जो बहुएं हैं, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलती, इसी को ही बोलते हैं ग्रामीण संस्कृति बोलते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। आप 5 ही नंबर का आपका आता है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, सिंपल से भाषा में दिया गया सामाजिक परिवर्तन, जो समाज हमारा उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी को हम बोलेंगे सामाजिक परिवर्तन ना। क्लियर हो जाता है। आप लोग अच्छे से समझा दीजिएगा। हमारा जो समाज है, स्पष्ट जो समाज हमारा यानी कि जो लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो मतलब उसमें यदि हमारा समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, हमारे जहाँ पर हम हमारे गांव है, ठीक है, हमारे गांव में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम बोलेंगे सामाजिक परिवर्तन बोलिए। क्लियर हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के किन 3 कारकों के नाम लिखिए। सामाजिक परिवर्तन क्यों हो रहा है? ठीक है, इसके कारण लिख रहा है, यानी फैक्टर लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए,
सामाजिक परिवर्तन इसलिए वो भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो ग्रामीण लोग है, ग्रामीण है, ठीक, यानी गाँव है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए भी हमारा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? 6 नंबर पर आपका आता है कृषिगत विकास हेतु सहकारी समितियाँ कैसे लाभकारी है? सहकारी समितियों को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये देखिए यह हमारा इस प्रकार एक प्रकार से हमारा जो सहकारी समिति है, एक प्रकार से हमारा एक बैंक ही है, ठीक है। क्या है? हमारा एक बैंक ही है, ठीक है, जो किसी को यानी कि किसी का यानी किसानों को एक आवश्यकता अनुसार लाभ मतलब वो क्या बोलते हैं, ऋण देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नाबार्ड हो गया, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, किसी का एक सहकारी समितियाँ ही है, ठीक, जो उच्च लेवल के मतलब है सहकारी समितियों को मतलब अपना ऋण देती हैं, ठीक है। ऋण देती है, बैंकों को ऋण देती है, वही ऋण जो होता है वो किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कैसे लाभकारी हो गया, क्लियर हो गया। 7वें नंबर पर आपका आता है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के बीच भेद कीजिए। भाई साहब, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग गाँव में रहने वाले हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो जाता है। आपका 8वें नंबर पर प्रश्नावली क्या है? भाई साहब, क्वेश्चंस नियरी, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब, हमारे प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी लोग, जैसे कि सर आप कब वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आप किस टॉपिक पर बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा मोटिवेटिव आते हैं, ठीक है, कि इसकी 3 विशेषताओं को देख के हमारा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जान के आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। मेरे पास मटेरियल नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पाया, ठीक है। आप लोग 9वां नंबर पर आपका क्या, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है। मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए जो फिजियोलॉजी है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, जिसे बोलते हैं फिलोसिस और क्या बोलते हैं भाई साहब, मुझे थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से माफ़ कर दीजिएगा। अगला आता है आपका व्यक्तिगत के 6 लक्षणों को की सूची बनाइए, ठीक है। व्यक्तिगत लिस्ट 6 चैप्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से भाई साहब सोच समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है सीखने का वक्र क्या है। भाई साहब सीखोगे कब, जब भाई किसी से मोटिवेट हो गए, ठीक है, या फिर आप कहीं पर मतलब ठोकर ठोकर खाओगे, ठीक है, तभी तो आप सीखने का मतलब आप जुनून आएगा, आपके माइंड में आएगा। तो आप माइंड में जो आपका माइंड है, ठीक है, वो माइंड सोचने का काम करेगा, सोचने का काम करेगा तो क्या होगा, आप जो सीखने का है, ठीक है, यानी कि हमको लर्निंग करना है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लर्निंग करने के लिए आप लोग बैठ ही आएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वक्र बना दीजिएगा अच्छे से। भाई साहब जो बुक में दिया गया वही लिखोगे तो उससे मतलब नहीं है, आप लोग अपने मन से जितना लिखोगे वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। क्लियर हो जाता है आपका। अगला आता है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए। भाई साहब देखिए बुद्धिमत्ता किसे बोलते हैं, देखिए हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, और हमारी रहन सहन की जो क्षमता है उसी के अनुपात को ही हम बोलते हैं बुद्धिमत्ता बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेक्शन बी में आपका क्या दिया गया क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सेक्शन बी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 18 अंकों का है। भाई साहब 18 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो लिखना होगा आपको अच्छे से कम 2-3 पन्ना तो जरूर पढ़ दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण, ठीक है, क्या समझते हैं, इसके कार्य एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सेकंड पर आपका दिया गया राइट अबाउट 3 टायर सिस्टम और पंचायती, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भाई साहब इंग्लिश वीक है। अगला देखिए इधर देगा भारत में पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय तंत्र के बारे में लिखिए, ठीक है। त्रिस्तरीय तंत्र किसे बोलते हैं मैं पढ़ा नहीं हूँ, वरना मैं बता देता, ठीक है। अभी भी मैं लर्निंग करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाकर दे दूँगा। इसके बाद अगला आता है डिफाइन बिहेवियर राइट अबाउट कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड फिजियो मोटर डोमेन्स, ठीक है। इस प्रकार व्यवहार को परिभाषित कीजिए। व्यवहार क्या भाई साहब, देखिए हमारी जो घर के मोहल्ला है, ठीक है, हम आपको प्योर देसी में बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिए घर की जो मोहल्ला है, ठीक है, उसमें जो पब्लिक रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो पर्दा उर्दा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जाओ भाई, भाई साहब हमारे 2 किलो चावल ही दे दो, ठीक है, मैं कल दे दूँगा, उसी को ये व्यवहार बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखेंगे भाई साहब तभी काम चलेगा, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। देखिए संज्ञानात्मक उत्तेजित करने वाले तथा मनोगतिक दायरे के बारे में लिखिए। क्लियर हो जाता है, आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगला आता है 4 नंबर पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन था केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना, आप लोग
पहला दूसरा दे सकते हैं, या फिर पहला और जो चौथा दिया गया है, चौथा दिया गया है तो केवल 3 को टिप्पणी करना है। एक ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया, एक हमारा दूसरा, या फिर एक पहला क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से आपको केवल 2 क्वेश्चन लिखना है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह किसे बोलते हैं, SHG, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड पर आपका आता है अस्पृश्य सांस्कृतिक विरासत। थर्ड पर आपका आता है ग्रामीण समुदाय का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। चौथी नंबर पर आपका था अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। भाई साहब मोटिवेशन स्पीच तो बहुत सुनते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग कम से कम पढ़ भी लिया करो कि मोटिवेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, आपके सीरीज में भी दिया होगा, ठीक है, क्लियर हो जाता है। और 5वें नंबर पर आपका आता है कृषिगत प्रसार में ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्य क्षेत्र, क्लियर हो जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो देखिए किस पर है। अगला वीडियो आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मैं आपको वहाँ से PDF दे दूँगा, ठीक है। यदि हमारे हैंड राइटिंग जो नोट्स है, ठीक है, अगर उसे चाहिए तो आप तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी दे दूँगा, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, ओके, थैंक